ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार सी झटपट सी सब्जी जो कि आप बनाएंगे तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो किस तरह से बनाए ये सब्जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर शामिल करना है घी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट इसको आपने सौते करना है। जस्ट इतना कि इसका हल्का सा कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है या इतना कि भूनना है कि इसका गोल्डन सा कलर जैसे ही आने लगे आपने एक से 2 जो हरी मिर्ची होती हैं वो काट कर इस तरह से आपने शामिल कर देनी है। हरी मिर्ची को भी 1 से 2 मिनट तल लेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद टमाटरों को काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये टमाटरों की सब्ज़ी मज़ेदार सी चटखारेदार बनेगी। इसका टेस्ट इतना अलग होगा आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद ये टमाटरों को भून लेंगे। थोड़ा सा टमाटरों को भून लेने के बाद जैसे ही टमाटर जो थोड़े सॉफ्ट होंगे आपने इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करनी है। टमाटर देख सकते हैं गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं बगैर पानी के। टमाटर आजकल इतने फ्रेश आ रहे हैं कि ऑलरेडी इनके अंदर इतना पानी है कि आप इनको उनके पानी में ही सिर्फ ढक्कन लगा कर कुक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। आधा टीस्पून हल्दी शामिल करनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आपने भर के इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है आधा टीस्पून भरकर। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर भी आधा टीस्पून। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा टीस्पून ही आपने चाट मसाला। ये तमाम मसाले चले गए। साथ में आपने कसूरी मेथी हाथों से मसल कर 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तमाम मसालों को अच्छे से टमाटरों के साथ भून लेंगे और एक अच्छा सा मसाला रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर प्याज अभी नहीं जाएंगे, प्याज ना ही मैंने स्टार्ट में जो है इसको फ्राई किया है। सिंपल आप टमाटरों के साथ इस मसाले को रेडी कर लेंगे। तो टमाटरों के साथ जब तक मसाला हो रहा है रेडी, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने लिया है भिंडी। अच्छा, भिंडी ली मैंने आधा किलो भिंडी ली। उसको थोड़े से नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया। उससे क्या हुआ कि इसकी जो लेस होती है वो जल्दी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो फिर कुक करने से चली जाती है। या तो आप इसे गर्म पानी के अंदर 1 से 2 मिनट बॉयल करके निकाल लें, लेकिन उस पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा आधा टीस्पून। और ये देख सकते हैं इसके अंदर बस थोड़ी सी आपको लेस नज़र आ रही होगी। इसकी रीज़न यही है कि मैंने इसे गर्म पानी के अंदर जो है वो इसको रख दिया था सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए और उसके बाद इसको निकाल लिया। ज़्यादा टाइम नहीं देना, 4 से 5 मिनट देना। उसके बाद इसको निकाल कर स्ट्रेनर में डाल के छलनी में डाल कर छान लीजिएगा और इसको फिर आपने जो मसाला रेडी हुआ है उस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। तो ये आपकी जो लेस होती है ना, एक आपको अच्छी नहीं लगती, पकने में देर लगाती है, लेसी होती है, तो जो इसकी लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी भिंडी की। सो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये यूनिक सी रेसिपी कि आप जो है गर्म पानी के अंदर डालें तो इससे क्या होता है, कुछ लोग जो है वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं और उनकी इतनी मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची जो है वो कहते हैं मुंह में बाइट लें और आपको फील होता है कि आपने एक मज़ेदार सी कोई सब्ज़ी रेडी की हुई है। तो सब्ज़ी को डिफरेंट तरीक़ों से बनाना जिससे आपके घर वाले भी खुश हों, और क्योंकि एक जैसी सब्ज़ी बना बना कर घर वाले जो है वो खा खा कर तंग आ जा चुके होते हैं और आप बना बना कर भी। उसके बाद इस मसाले में बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और कवर करके आपने छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे ये सॉफ्ट हो आप इसके अंदर जो है 2 बड़े साइज़ के प्याज को मोटा मोटा जो है लंबा लंबा काट कर इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में नहीं, मोटा मोटा काट कर आपने इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने नमक पहले नहीं शामिल किया था, अब नमक शामिल करेंगे। और नमक मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बॉयल करते यानी जो जिस पानी में रखा था गर्म पानी में उसके अंदर मैंने हाफ़ टीस्पून नमक डाला था। सो इस वजह से इसके अंदर नमक का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ। चाट मसाला भी शामिल किया है तो इसलिए आप जो है नमक बाद में चख के शामिल कीजिएगा। उसके बाद जी इसको अब आपने अगेन थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको 1 से 2 मिनट भूनना है प्याज के साथ। भिंडी को भूनने के बाद इसे ढक्कन लगाकर 3 मिनट का दम दे देना है। 3 मिनट के बाद ये दे सकते हैं प्याज हो चुके हैं सॉफ्ट। इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं। जैसे प्याज सॉफ्ट होंगे भिंडी बिल्कुल डन हो चुकी है, परफेक्ट गल चुकी है। उसकी लेस भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो जैसे ही इसकी लेस भी ख़त्म होगी और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, तमाम मसाले पहले से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। अब आपने बस इसको 1 से 2 मिनट जो है इसको और तेज़ आंच करके भूनना है और भूनने के बाद अब आपने कर देना है चूल्हा बंद। आपकी मज़ेदार ये सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। आप इसे चाहें तो पराठे के साथ, रोटी के साथ इसे एंजॉय करें। ये लंच के लिए, डिनर के लिए परफेक्ट रेसिपी है गाइस। गर्मियों में वैसे भी आपको देर तक किचन में खड़े रहना पसंद नहीं होता और चाहते हैं कि कुछ ऐसा लजीज बनाया जाए, कुछ ऐसा चटखारेदार बनाया जाए जो अच्छा भी हो, खाने मज़ेदार भी हो, लेकिन कम टाइम लगे और किचन की गर्मी से बचा जाए। तो ये किचन की गर्मी से बचने के लिए इससे परफेक्ट रेसिपी हो ही नहीं सकती गाइस। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक भी देना है और लाइक शेयर चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।